पा जाते हैं और जिनको वास्तव में खतरा है वो बेचारे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि सुरक्षा देने या सुरक्षा वापस लेने में सियासी चश्मा नहीं होना चाहिए। इन फैसलों से राजनेताओं को दूर रहना चाहिए। ये फैसले केवल सुरक्षा की जिनको समझ है उनके ऊपर छोड़िए। मंत्री जी को क्या पता, और किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई कमांडो रहे एनएसजी में, इनको क्या पता क्या थ्रेट परसेप्शन होता है। ठीक बात बताइए, कमांडो रहा है कोई? चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी हो, नारायण दत्त जी हो, या कोई हो, या उत्तर प्रदेश हो या देश में हो। अब मनमोहन सिंह जी से उम्मीद करें कि वो थ्रेट परसेप्शन जाने? नहीं ना, फिर उनके पास चिट्ठी नहीं जानी चाहिए। ये तय होना चाहिए, कमेटी होनी चाहिए जिसमें सुरक्षा के बारीक बिंदुओं को समझने वाले लोग हों। अच्छा ठीक है अग्रवाल साहब, ये जो गनर वापस लिए गए हैं, क्या गनर वापसी में जिस प्रक्रिया का अमिताभ जी हवाला दे रहे हैं, क्या आपकी जानकारी के हिसाब से उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? क्या ये राजनीतिक फैसला है या इसके पीछे कोई कमेटी बना के बाकायदा जांच की गई और वो थ्रेट परसेप्शन खंगाला गया और फिर फैसला किया गया? आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से आज 25 लोगों की लिस्ट आई है, उससे तो एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, एक राजनीतिक पुट नजर आता है। अच्छा। और उसमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आता कि भाई जिनको बहुत स्टेटस के लिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, हरिद्वार के एक बड़े प्रभावी विधायक हैं, देहरादून के भी एक बहुत प्रभावी कांग्रेस के नेता हैं, 2-2, 3-3 गनर ले रखे हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी आप अगर पूरी लिस्ट को नजदीक से देखें, डॉक्टर देवेंद्र भसीन है, प्रिंसिपल हैं डीएवी कॉलेज के, लगातार उनके ऊपर हमले होते हैं, लगातार उनके साथ झगड़े होते हैं, उनके ऊपर से गनर हटाना कहाँ का, किस तरीके से, कौन सा मापदंड सुप्रीम कोर्ट का है और किस मापदंड के तहत गनर वापसी का ये निर्णय और कैसे इसको किया। अब मान लिया आप कहते हैं कि हरबंस कपूर जी का गनर वापस होगा, प्रकाश पंत जी का गनर छीन लिया है, चुफाल जी का गनर छीन लिया है, छीना जाएगा, भगवत प्रसाद मकवाना जी का गनर, ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सब लोगों को सोच समझ के। और दूसरा, इनका तो वैधानिक अधिकार है, जिन लोगों के वैधानिक अधिकार हैं, सूचना आयुक्त हैं, सूचना आयुक्त के जितना गड़बड़ सूचना आयुक्त के साथ दिक्कत आ सकती है उतनी कहां दिक्कत है। अब ऐसे लोगों पर से किन मानकों के आधार पर, कौन सी जांच प्रक्रिया के आधार पर, कौन से सिस्टम के आधार पर ये गनर वापसी का कार्यक्रम है तो पता लगे। और दूसरा ये अग्रवाल साहब मैं आता हूं आपके पास, अग्रवाल साहब मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। विनोद जी, एक मेरा सवाल बड़ा मासूम सवाल है। सवाल मेरा ये है कि एक नेता है सूर्यकांत धस्माना, बहुत बड़े नेता हैं, अब हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष हैं अभी कांग्रेस के। भाई अगर उमेश जी से और आपसे गनर वापस लिया जा रहा है और ये 25 लोगों की जो सूची मेरे पास है इनसे गनर वापस लिया जा रहा है, तो माननीय धस्माना साहब को गनर दिए जारी रखने के पीछे की व्यवस्था क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और अगर सरकार इतनी अच्छे नियम कायदे से काम कर रही है तो नामधारी सुखदेव सिंह, नामधारी इच्छाधारी, उनको गनर क्यों दिया गया था? ये आपने नामधारी जी को जैसे दिया गया, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। हाँ। मेरा ये कहना है कि जो आप मानक बनाते हैं या मापदंड बनाते हैं, हाँ। कम से कम उत्तराखंड एक छोटा स्टेट है, हाँ। उसमें फॉलो होने चाहिए। मुझे तो सब में बड़ा ये लग रहा है कि इनकी इंटेलिजेंस यूनिट बिल्कुल 0/0 है। नहीं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, विनोद जी, सवाल मेरा, विनोद जी, सवाल मेरा बड़ा फोकस जो है कि जो काम आप नहीं कर सकते, जो काम अग्रवाल साहब नहीं कर सकते, वो काम धस्माना जी कैसे कर सकते हैं? और ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको गनर दिया गया और आप लोगों से छीन लिए गए? उनको कौन सा थ्रेट परसेप्शन है? असत्य में थ्रेट परसेप्शन तो है, होगा या नहीं होगा, पर मेरा ये वही मैं आपसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। और उनके डीजीपी हैं जो उनको कम से कम एक मानक तो रखें, और ये मानक नहीं रखेंगे तो तभी तो विरोध पैदा होता है। और मुझे तो हैरत इस बात की है कि जितने लोग हैं जो अभी होंगे उनमें से 70% वो है जो गनर लायक ही नहीं है। और आपसे अमिताभ जी, मैं आपके संज्ञान में एक और चीज लाना चाहता हूँ, जो गनर भी है आज, उनकी जो हैसियत है
हाँ। और जिस तरह से ट्रीट की जाती है, हाँ। जिस तरह से उनके कर्तव्यों का निर्वहन होता है, हाँ। मुझे तो मजाक लगती है, वो तो गनर भी है या नहीं है। एक आदमी, एक बार मैं जा रहा था कि 2 मिनट में आता हूँ दिल्ली, तो मैंने कहा मेरा गनर छुट्टी में है, तो आरआई ने कहा अच्छा मैं गनर भेजता हूँ। उसने एक गनर भेज दिया। गनर भेजे तो मैं आधे रास्ते में कहा, तो मैंने कहा भाई ये ठीक ठाक है, तेरा कहना है कि मुझे नहीं चलानी आती है। तो मैंने कहा तुम आए क्यों? कहना जी खाली था, मुझे इसलिए भेज दिया। तो आधे एक गनर जो है ऐसे बना रखे, कोई अपना चाय ला रहा है, कोई बिस्कुट ला रहा है, हाँ। कोई मिसयूज नेता कर रहे हैं। हाँ, हाँ, आधे नेता तो उनको अपने पर्सनल मिसयूज करते हैं, तो उनको भी एक फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक बात है। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आप एक अच्छा बना सुप्रीम कोर्ट का क्यों बहाना ले रहे हो बार बार? हाँ, बिना वजह का सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रहे हो। सबसे हटाओ ना गनर, पहले आप ही हटाओ अपने गनर। ठीक बात आप है। मुख्यमंत्री हो, नहीं, आप में मैं तो जितनी फोर्स है मैं उसमें दूसरी से बात कुछ कहता तो कम करो। हूं विनोद जी, मैं एक कदम आगे बढ़ के बात कहता हूं कि जिन जिन लोगों को मिले हैं सबके गनर पहले हटाइए, एक नई कमेटी बनाइए, उनमें ये बस तय ये होगा, आता है। नहीं उनमें ये तय बिल्कुल होगा, ठीक कह रहे हैं आप। उनमें ये तय होना चाहिए कि साहब अब नए सिस्टम और नए नीति के हिसाब से किन किन लोगों को बिल्कुल गनर सही मिलेंगे, है। किन किन को नहीं मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने खर्चे पे गनर सहने के उनकी आर्थिक स्थिति है तो वो अपने खर्चे पे लें। 25% है, 10% है। इसमें अग्रवाल जी, इसमें दिक्कत कहां पर है? संक्षेप में जवाब आपका। इसमें देखिए कहीं भी दिक्कत नहीं है। पूरी नई कमेटी बने, ठीक तरीके से आकलन हो और उसके अंदर राजनीतिक सोच ना हो। ये ना हो कि बीजेपी वालों के गनर वापस करें। अभी मैं आपको बताता हूं, विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन है, 4 गनर इनके पास हैं। तो अरे उनके पास तो 10 बंदूकें भी हैं। को दिखाई नहीं दे रहा है, 4 उनके गनर उनके पास पास है। उनके पास तो अग्रवाल साहब 10 बंदूकें भी खुद की हैं और उनका शरीर ऐसा शानदार है कि उनको बंदूकों और गोलियों से कोई चिंता भी नहीं है। तब भी 4 गनर किस लिए, मुझे समझ नहीं आता। तो अब वो चीज सरकार को नहीं दिख रही है। चलिए, संपाद की टिप्पणी का वक्त हो गया, अमिताभ जी प्लीज। देखिए, जब जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे, हाँ तो एक बार उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। हाँ मैंने उनसे कहा कि आपको इतनी बार प्रधानमंत्री ने कहा हाँ। कि भाई थोड़ा ख्याल रखो अपना जॉर्ज साहब, तो आपने गेट ही उखड़वा दिया अपने घर का। रक्षा मंत्री भारत का घर का गेट ही उखड़वा दिया। बोले यही बवाल की जड़ है, हटाओ गेट। आदमी की इसमें जरूरत क्या? भारत का रक्षा मंत्री उत्तराखंड का नगर निगम का पार्षद नहीं, भारत का रक्षा मंत्री। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से राजनीति चुनी है। मैं तो बैंक में बाबू होता, जरूरत स्कूल में टीचर बनता, मैंने राजनीति चुनी। तो मुझे पता है कि इस प्रोफेशन की जोखिम क्या है। और मुझे जॉर्ज साहब को बहुत अदब से स्मरण करता हूं बार बार। उन्होंने मुझसे कहा था कि सीमा पर तैनात जवान अगर अपनी सुरक्षा के लिए जवान मांगने लगे तो फिर वो सेना में भर्ती क्यों हुआ? बहुत अच्छी बात। ये आदर्श स्थिति थी। बहुत अच्छी। हर आदमी को गनर चाहिए, हर किसी को गनर चाहिए, चाहे वो बीबी का पर्स उठाए बाजार में, लेकिन गनर चाहिए जी। क्या करेंगे गनर का? क्या करेंगे गनर का भाई? बिना गनर के देश सेवा नहीं होती क्या? लेकिन जिन लोगों की सुरक्षा समाज और देश की जिम्मेदारी है प्रदेश की, उनकी सुरक्षा राजनेताओं के कृपा से परे होनी चाहिए। ठीक है। किसी राजनेता की कृपा से सुरक्षा न हटे न मिले। ठीक बात। मिले भी नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश में 10 चीफ मिनिस्टर देखे, गार्ड लॉन में घूमते घूमते प्लेन पेपर पर 4 लाइन पर दस्तखत होके सिक्योरिटी मिल गई। कहां है एलआईयू? विनोद भाई कह रहे हैं एलआईयू। अरे एलआईयू का तो रोल ही बाद में आता है, जब उसको फोन जाता है एसएसपी को कि इनको देना है भाई विनोद बर्थवाल को, वैसी फाइल तैयार करके भेजो कि इनको बहुत खतरा है। नहीं हो तो इनकी गाड़ी के टायर पर 2-4 फायर मरवाओ और फोटो खिंचवाओ और भेजो। ये होता है, सच तो ये है। इस पर हम लोग चुप हो जाते हैं। प्रतिष्ठा के लिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जिन लोगों को सुरक्षा के मामलों की समझ है वो लोग कमेटी में रहे। राजनेताओं को हर काम में दखल दे, ये कोई जरूरी चीज नहीं। प्रदेश में करने के लिए बहुत सारे काम है जो सरकारें करें। ठीक है। और इसीलिए समाचार प्लस ये अपील करता है उत्तराखंड की सरकार से कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो फिर जितने मुंह उतनी बातें होंगी और सरकार के ऊपर बेवजह के आरोप भी लगेंगे। बेवजह किस लिए कि अभी तक साबित नहीं हुए। तो सरकार को अपना दामन पहले से पाक साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहां पे सिर फटौल कम थोड़ू है। उत्तराखंड में विद इन द पार्टी कांग्रेस हो या विद इन द पार्टी बीजेपी हो, अब विनोद जी की पार्टी के मुझे पता नहीं, चूंकि कभी सत्ता में नहीं रही, तो सर फटौल सबसे कम इन्हीं की पार्टी में।
बाकी जो पार्टी सत्ता में रही सरफटौल सबसे ज्यादा उनमें है। तो वो सरफटौल देखिए ये कहां एक के बाद एक बवाल जो है वो मुड़ियाए जा रहे हैं। इसलिए करना ये चाहिए कि साहब जितने लोग गदर मिले सबके वापस एक नई कमेटी बने, नए आवेदन पत्र आए, उन आवेदन पत्रों की ईमानदारी से तहकीकात हो, जरूरत तय की जाए और फिर सरकारी गनर दिए जाएं। वक्त का तकाजा तो ये है। बाकी मुख्यमंत्री जी ये विशेषाधिकार आपका है, सरकार आपकी है, प्रदेश आपका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. आज ली क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. समाजवादी पार्टी ने घोषित किए 3 और लोकसभा प्रत्याशियों के नाम। बिजनौर से अनुराधा चौधरी, बुलंदशहर से सुनीता चौहान और संभल से जावेद अली का सपा ने दिया टिकट। बांदा में 7 लाख की फिरौती देकर छुड़ाया गया मासूम। बदमाशों को पकड़ने का पुलिसिया प्लान रहा नाकाम। पुलिस वालों के सामने पैसे लेकर फरार हुए अपहरणकर्ता। पुलिस मलती रही हाथ। समाचार प्लस की खबर का हुआ बड़ा असर। यूपी सरकार को मुआवजा नीति पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ा। साथ ही पूछा किस आधार पर मुआवजा बांट रही है यूपी सरकार।
डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस के 2 आरोपी गुड्डू सिंह और राजीव सिंह की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिन की रिमांड में भेजा। देवरिया में मीडिया पर भड़की सांसद जयाप्रदा, कहा मारूंगी लाफा। शहीद डीएसपी के घर वालों से मिलने पहुंची थी जयाप्रदा।